नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्जाम के लिए और करंट अफेयर का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है भारत में पहला 2026, यानी कि फर्स्ट इन इंडिया 2026। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 111 एमसीक्यू आपके लिए लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फिर इस टॉपिक में बहुत ही बड़ा अपडेट आ गया है, बहुत सारे न्यू क्वेश्चन इस टॉपिक में ऐड हो गए हैं। कोशिश यही रहेगी कम टाइम में मैं आपका ये वीडियो कंप्लीट करवा दूं और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको आज की वीडियो में पढ़ने को मिल जाएंगे। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं आज के पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली म्यूजिकल रोड का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मुंबई, महाराष्ट्र में भारत की पहली म्यूजिकल रोड का उद्घाटन हुआ है। डिटेल में बात करेंगे, भारत का पहला संगीत पथ यानी कि म्यूजिकल रोड मुंबई में बनाया गया है। जब गाड़ियां 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से इन विशेष रंबल स्ट्रिप यानी कि खांचे के ऊपर से गुजरेगी तो ऑस्कर विजेता गीत जय हो की धुन सुनाई देती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने भारत का पहला 24/7 लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी एटीएम कहाँ पर लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरियाणा के गुरुग्राम में। डिटेल में बात करेंगे हम, गुरुग्राम में देश का पहला एलपीजी एटीएम खुल गया है। यह एलपीजी वेंडिंग मशीन एटीएम की तरह ही काम करती है, जहां से लोग सिर्फ 2 से 3 मिनट में गैस सिलेंडर प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने किस व्यक्ति के लिए इच्छा मृत्यु यानी कि पैसिव यूथनेशिया की मंजूरी दी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, हरीश राणा। डिटेल में बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने 13 साल से कोमा में रह रहे 31 साल के युवक हरीश राणा को इच्छा मृत्यु यानी कि पैसिव यूथनेशिया की मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मामले के फैसले का हवाला दिया, जिसमें गरिमा के साथ मरने के अधिकार को मान्यता दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2026-27 में बुजुर्गों के लिए समर्पित बजट की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल राज्य। बुजुर्गों के लिए समर्पित बजट या बोल सकते हो एल्डरली बजट लाने वाला पहला भारतीय राज्य बना है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भारत की पहली सहकारी टैक्सी सेवा जिसका नाम भारत टैक्सी है का शुभारंभ कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, यह सेवा सहकार से समृद्धि विजन पर आधारित है और ड्राइवरों जिन्हें सारथी कहा गया है उनको ही इस प्लेटफॉर्म का मालिक और हिस्सेदार बनाती है। देश की पहली सहकारी कैब टैक्सी सर्विस भारत टैक्सी दिल्ली और गुजरात के कुछ शहरों में शुरू हो गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, उन्नत एंटी ड्रोन सुरक्षा प्रणाली की तैनाती करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा बना है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, वीओ चिदम्बरनार पोर्ट। कहाँ पर? तमिलनाडु में। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, वीओ चिदम्बरनार पोर्ट तमिलनाडु के तूतीकोडी में एक बंदरगाह है। यह भारत का पहला पोर्ट है जहां एंटी ड्रोन सिस्टम की तैनाती हो रही है। एंटी ड्रोन सिस्टम यूएवी यानी कि अनधिकृत यूएवी को पहचानने और निष्क्रिय करने के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी और रेडार तकनीकों का प्रयोग करता है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित पहले इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का उद्घाटन किसने किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी जी ने। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, इस सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नर के लिए भारत के मानव फ्रेमवर्क को पेश किया। आधार स्तंभ की बात करेंगे, यह समिट जो है 3 प्रमुख स्तंभों पीपल यानी कि लोग, प्लैनेट यानी कि ग्रह और प्रोग्रेस यानी कि प्रगति पर आधारित है। थीम क्या है? सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, वेलफेयर फॉर ऑल, हैप्पीनेस फॉर ऑल इसकी थीम रही है। और इसी के साथ बताना चाहता हूँ कि ये चौथा संस्करण था जो भारत में आयोजित हुआ। इससे पहले वाला 2025 में तीसरा सम्मेलन पेरिस फ्रांस में हुआ था और 2027 में जो अगला एडिशन है वो कहाँ पर होगा? स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा शहर में। सभी फैक्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट कैसा लगता है। कोई भी टॉपिक अगर आपने पढ़ना है कमेंट में ज़रूर बताइए।
अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली 100% दृष्टिबाधित यानी कि पूर्ण दृष्टिहीन महिला सिविल जज कौन बनेंगी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, थान्या नाथन सी। भारत की पहली 100% दृष्टिबाधित यानी कि पूर्ण दृष्टिहीन महिला सिविल जज बनेंगी है ये। अगला क्वेश्चन, भारत टैक्सी के साथ साझेदारी करने वाला पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो देखिए, भारत का जो पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय है ये स्थापित किया जाएगा कहाँ पर? मथुरा के, उत्तर प्रदेश के मथुरा में। ये आपने ध्यान रखना है। यह संग्रहालय पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के परिसर में विकसित किया जाएगा। इस संग्रहालय का उद्देश्य भारतीय समाज में पशुओं के सांस्कृतिक, कृषि और आर्थिक महत्व को उजागर करना है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली अंडर वाटर जुड़वा ट्यूब सड़क और रेल सुरंग का निर्माण किस नदी के नीचे किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे भारत के पहले मधुमक्खी गलियारे विकसित करने की पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में किस राज्य ने ज्वारीय बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल राज्य ने ज्वारीय बाढ़ को यानी कि टाइडल फ्लडिंग जो है इसे राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है, बंदरगाह प्रबंधन के लिए डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, VO चिदम्बरम बंदरगाह। ये आपने ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिटेल में बात करेंगे, तमिलनाडु का VO चिदम्बरम बंदरगाह प्राधिकरण, जिसे पहले तूतीकोरिन बंदरगाह के नाम से जाना जाता था, बंदरगाह प्रबंधन के लिए डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह बन गया है। डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म की मुख्य विशेषता क्या है? यह तकनीक बंदरगाह को भौतिक अवसंरचना, परिचालन संपत्तियों और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की यह एक रियल टाइम आभासी प्रतिकृति तैयार करती है। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2026 में लॉन्च किए गए भारत के पहले स्वदेशी एम्फीबियस उभयचर ड्रोन का नाम क्या है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, अवतार इसका नाम है। डिटेल में बात करेंगे, अवतार भारत का पहला उभयचर ड्रोन है। इसे बेंगलुरु स्थित डीप टेक स्टार्टअप एक्वा एयरएक्स ऑटोनोमस सिस्टम द्वारा विकसित किया गया है। यह हवा और पानी दोनों में संचालित हो सकता है, जिससे ड्रोन उड़ान और पनडुब्बी जैसी डाइविंग क्षमताओं का संयोजन करते हुए निगरानी की जा सकती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम मार्च 2026 में शीत जलीय मत्स्य पालन पर देश का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, शीत जलीय मत्स्य पालन यानी कि कोल्ड वाटर फिशरीज पर देश का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन श्रीनगर में डल झील किनारे स्थित शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में हुआ। केंद्रीय मत्स्य पालन विभाग की ओर से आयोजित सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य देश में ठंडे पानी की मत्स्य संपदा की अपार संभावनाओं को बढ़ावा देना है। अध्यक्षता किसने करी? केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सी खनन कंपनी एक ही वित्तीय वर्ष में 50 मिलियन टन लौह अयस्क का उत्पादन करने वाली पहली कंपनी बन गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड यानी कि NMDC लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में प्रोटोन कैंसर थेरेपी शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में भारत के किस राज्य ने पहले बिम्स्टेक युवा पेशेवर विनिमय कार्यक्रम की मेजबानी की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में रिलायंस एमिटी सिटी द्वारा विकसित मेट्रोपोलिस परियोजना ने भारत का पहला लीड प्लैटिनम प्री सर्टिफिकेशन हासिल किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरियाणा। यह आपने ध्यान रखना है।
डिटेल में बात करेंगे, हरियाणा के झज्जर जिले के दरियापुर में स्थित रिलायंस MET सिटी की मेट्रोपोलिस परियोजना भारत की पहली ऐसी परियोजना बन गई है जिसे ग्रीन बिजनेस सर्टिफिकेशन द्वारा लीड फॉर सिटीज प्लान एंड डिज़ाइन रेटिंग सिस्टम के तहत लीड प्लैटिनम प्री सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है। यह प्रमाणन टिकाऊ शहरी नियोजन, ऊर्जा दक्षता और पर्यावरण के अनुकूल बुनियादी ढांचे के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, किस विधानसभा ने अपने सदस्यों की सहायता के लिए विधान साथी नामक देश का पहला AI सक्षम चैटबॉट लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली विधानसभा। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा गांव आधिकारिक तौर पर भारत का पहला जाति मुक्त गांव बना है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, महाराष्ट्र का सौंदला। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस देश की संसद नेसेट को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इजराइल। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली AI संचालित कौशल जनगणना सक्षम का शुभारंभ कहाँ पर हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मुंबई महाराष्ट्र में। भारत की पहली AI संचालित कौशल जनगणना सक्षम का शुभारंभ यहाँ पर हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले नदी आधारित प्रकाश स्तंभ किस नदी पर बनाए जा रहे हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी पर। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत के पहले नदी आधारित प्रकाश स्तंभ की आधारशिला रखी है। इस परियोजना के तहत राष्ट्रीय जलमार्ग 2 पर पांडु, बोगीबिल, सिलघाट और विश्वनाथ घाट में 4 आधुनिक नदी आधारित प्रकाश स्तंभ स्थापित किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, देश की पहली बुलेट ट्रेन 15 अगस्त 2027 को किस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर चलेगी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर पर। डिटेल में बात करेंगे, यह ट्रेन सबसे पहले सूरत से बिलीमोरा के बीच लगभग 50 किलोमीटर के खंड पर संचालित की जाएगी। पूरा कॉरिडोर 508 किलोमीटर लंबा है। गुजरात में 352, महाराष्ट्र में 156। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने भारत के पहले प्रदूषण नियंत्रक पोत ICGS समुद्र प्रताप को किस स्थान पर राष्ट्र को समर्पित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोवा। यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, किस राज्य ने भारत की पहली फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट्स FRP एल्युमिनियम यूनिट का उद्घाटन किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओडिशा। यह आपने ध्यान रखना है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने इसका उद्घाटन किया है और ये कहाँ पर है यूनिट? संबलपुर जिले का जो लांगपा है यहाँ पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने भारत का पहला रजो निवृत्ति यानी कि मेनोपोज क्लिनिक लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में भारत का पहला रजो निवृत्ति क्लिनिक लॉन्च किया गया है। महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य है जिसने विशेष रजो निवृत्ति क्लिनिक शुरू किए हैं। यह क्लिनिक सरकारी अस्पतालों और शहरी स्वास्थ्य सुविधाओं के भीतर संचालित होते हैं। इन सेवाओं में हार्मोनल, हड्डी और हृदय संबंधी जांच शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, गूगल क्लाउड ने भारत का पहला AI सक्षम विश्वविद्यालय पायलट प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय। कहाँ पर है ये? मेरठ में। यह आपको ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय ने गूगल क्लाउड के साथ मिलकर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ को भारत का पहला AI सक्षम राज्य विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की है। इसे एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है ताकि AI को शिक्षा और प्रशासन में एकीकृत किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना के रुद्र सशस्त्र हेलीकॉप्टरों को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, हंसजा शर्मा। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पाथिक सॉफ्टवेयर को आधार ऐप के साथ एकीकृत करने वाली भारत की पहली पुलिस फोर्स कौन सी बन गई है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अहमदाबाद। डिटेल में बात करेंगे, देखिए पाथिक का फुल फॉर्म क्या है? प्रोग्राम फॉर एनालिसिस ऑफ ट्रैवलर एंड होटल इन्फॉर्मेटिक्स। होटलों और अतिथि गृहों में ठहरने वाले व्यक्तियों की पहचान को आधार बायोमेट्रिक्स के जरिए तुरंत सत्यापित करना ताकि सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा सके, यह उसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, लगातार 9 बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निर्मला सीतारमण जी। ये आपने ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला इन्फ्लेटेबल यानी कि फुलाने योग्य, ठीक है, इन्फ्लेटेबल फुलाने योग्य स्पेस हैबिटेट अंतरिक्ष HAB किस स्टार्टअप द्वारा लॉन्च किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, आकाश लब्धि। यह आपने ध्यान रखना है, इस स्टार्टअप के द्वारा लॉन्च किया गया है भारत का पहला इन्फ्लेबल यानी कि फुलाने योग्य स्पेस हैबिटेट अंतरिक्ष HAB। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अधिवक्ता प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नवी मुंबई में। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने भारत का पहला मेगा शिप बिल्डिंग क्लस्टर विकसित करने के लिए किस राज्य के थूथुकुडी में एक विशेष प्रयोजन वाहन का गठन किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु में। यह आपने ध्यान रखना है। इस परियोजना का नाम है एनशिप यानी कि नेशनल शिप बिल्डिंग एंड हैवी इंडस्ट्रीज पार्क तमिलनाडु। यह क्लस्टर तमिलनाडु के थूथुकुडी में स्थापित किया जा रहा है। यह भारत का पहला ऐसा समर्पित पार्क होगा जहां जहाज निर्माण और भारी उद्योगों के लिए एक ही स्थान पर बुनियादी ढांचा उपलब्ध होगा। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन संचालित बसों का संचालन करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बनेगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कहाँ पर है ये? केरल में। ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में भारतीय रेलवे ने भारत की पहली LNG डिजिटल ड्यूल फ्यूल डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन कहाँ शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अहमदाबाद में। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको मैं बहुत ही छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ना, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि हर एक एग्जाम में ना करंट अफेयर्स काफ़ी ज़्यादा आता है। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हमारी करंट अफेयर्स की या GS की PDF चाहिए रिवीजन के लिए, तो वेबसाइट है ravibooks.pdf.com। यहाँ से आपको हमारी करंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन ब्रह्मास्त्र PDF जनवरी से दिसंबर तक का सैम्पल आप ये देख सकते हो। जो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन जो कि इस टाइम हमारी बेस्ट क्वालिटी के चल रही है, 500 से ज़्यादा MCQs हर महीने हम कवर करते हैं, फोटो के साथ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ रहता है। और मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप है। यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए, करंट अफेयर्स नोट्स चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, कुछ भी चाहिए आपको रवि स्टडी ऐप पे मिल जाता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सबको बीमा अभियान 2047 रोड मैप के तहत 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? तो देखिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान का अलवर। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक लाइसेंस जारी किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, कोटक महिंद्रा बैंक। ये आपको ध्यान रखना है। कोटक महिंद्रा बैंक ने भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक FPI लाइसेंस जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने भारत का पहला को ब्रांडेड रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। डिटेल में बात करेंगे, यह कार्ड त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने अपने प्रायोजक बैंक पंजाब नेशनल बैंक और PNB कार्ड्स एंड सर्विसेज लिमिटेड के सहयोग से लॉन्च किया है। इस कार्ड का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में फॉर्मल क्रेडिट तक पहुंच बढ़ाना है, ताकि छोटे व्यापारियों और किसानों को साहूकारों पर निर्भर ना रहना पड़े। अगला क्वेश्चन है, दुर्लभ बीमारियों लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर के लिए समर्पित भारत के पहले सरकारी सहायता प्राप्त राष्ट्रीय बायो बैंक का उद्घाटन किसने किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। कहाँ पर किया है? गुजरात के अहमदाबाद में। भारत ने दुर्लभ आनुवांशिक रोगों के लिए अनुसंधान, निदान और किफ़ायती चिकित्सा विकास को मजबूत करने के लिए लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर को समर्पित एक अग्रणी राष्ट्रीय बायो बैंक की स्थापना की है। अगला क्वेश्चन, T20 विश्व कप के इतिहास में अर्धशतक बनाने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर कौन बन गए हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ईशान किशन। अगला क्वेश्चन है, विधायकों की अटेंडेंस मार्क करने के लिए AI पावर्ड फेस रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन सी बन गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। ये आपको ध्यान रखना है। फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूर्वोत्तर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम के डिब्रूगढ़ में। यह आपको ध्यान रखना है। यह सुविधा असम के डिब्रूगढ़ जिले में NH-27 पर स्थित है।
अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किस शहर में देश की पहली सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आधारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्था का शुभारंभ किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गांधीनगर। डिटेल में बात कर लेते हैं। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आधारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्था प्रणाली को लागू करने वाला गुजरात भारत का पहला राज्य बन गया है। यह प्रणाली पंजाब नेशनल बैंक द्वारा विकसित की गई है। इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता लाना, भ्रष्टाचार को मिटाना और बिचौलियों की भूमिका को पूरी तरह से समाप्त करना है। अगला क्वेश्चन है, अपनी व्यापक शहरी नीति का मसौदा तैयार करने और उसे मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल। यह आपने ध्यान रखना है। शहरी नीति का उद्देश्य पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों सहित शहरी विकास के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने हेतु एक आधारभूत दस्तावेज के रूप में कार्य करना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस कार्ड जारीकर्ता कंपनी ने दृष्टिबाधित ग्राहकों के लिए भारत का पहला ब्रेल सक्षम प्रीमियम क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बॉब कार्ड लिमिटेड। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भारत की पहली निजी क्षेत्र की एयरबस H125 हेलीकॉप्टर की अंतिम असेंबली लाइन का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक के वैमगल में। यह आपने ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने वर्चुअल माध्यम से भारत की पहली निजी क्षेत्र की हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है। एयरबस H125 हेलीकॉप्टरों के लिए फाइनल असेंबली लाइन कर्नाटक के कोलार स्थित वैमगल औद्योगिक क्षेत्र में बेंगलुरु के पास स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2026 में भारतीय नौसेना के पहले स्वदेशी कैडेट प्रशिक्षण जहाज कृष्णा यार्ड 18003 का जलावतरण कहाँ किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, L&T शिपयार्ड कट्टुपल्ली। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने भारत का पहला AI आधारित CM श्री स्कूल शिक्षा मॉडल लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल टेक हब बनने के लिए भारत की पहली ग्राफीन नीति किस राज्य ने लॉन्च की है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केरल ने भारत की पहली ग्राफीन नीति को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, दैनिक भुगतानों के लिए वीज़ा इंटेलिजेंट कॉमर्स समाधान का परीक्षण शुरू किया करने वाला एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला बैंक कौन सा बना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, DBS बैंक सिंगापुर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, किस भारतीय स्टार्टअप ने बेंगलुरु में दुनिया का पहला ह्यूमैनिटी फर्स्ट AI शहर बनाने की घोषणा की है? तो देखिए, ह्यूमैनिटी फर्स्ट AI सिटी बनाने की घोषणा किसने करी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत1.ai ने। यह आपको ध्यान रखना है। भारत में पहले यूरोपीय कानूनी गेटवे कार्यालय का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। यह आपको ध्यान रखना है। भारत की पहली क्वांटम वैली परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो देखिए, भारत की जो पहली क्वांटम वैली परियोजना है इसकी आधारशिला रखी गई है आंध्र प्रदेश के अमरावती में। यह आपने ध्यान रखना है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने क्वांटम वैली परियोजना की नींव रखी है। इस परियोजना का उद्देश्य आंध्र प्रदेश को क्वांटम अनुसंधान, नवाचार और प्रतिभा विकास का वैश्विक केंद्र बनाना है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस शहर में देश के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम नमो भारत ट्रेन कॉरिडोर और मेट्रो नेटवर्क का उद्घाटन किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मेरठ में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में देश के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी नमो भारत ट्रेन के पूर्ण कॉरिडोर और मेरठ मेट्रो का उद्घाटन किया है। अगर हम बात करें दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर की कुल लंबाई कितनी है? 82.15 किलोमीटर। यह हाई स्पीड कॉरिडोर दिल्ली के सराय काले खान को मेरठ के मोदीपुरम से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने भारत का पहला राज्य नवाचार मिशन किस राज्य में लॉन्च किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, त्रिपुरा में। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली नेट जीरो पंचायत के रूप में किसे मान्यता मिली है? तो देखिए, भारत की जो पहली नेट जीरो पंचायत है
नई इसमें मान्यता किसे मिली है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र के बेला को। ये आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे। महाराष्ट्र के भंडारा जिले की बेला ग्राम पंचायत को भारत की पहली नेट जीरो पंचायत के रूप में मान्यता मिली है। नेट जीरो का अर्थ है वायुमंडल में उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा और वायुमंडल से हटाई गई ग्रीन गैस मात्रा के बीच संतुलन स्थापित करना। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस एयरफोर्स स्टेशन पर स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर HAL प्रचंड में को पायलट के रूप में उड़ान भरने वाली देश की पहली राष्ट्रपति बन गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जैसलमेर एयरफोर्स स्टेशन से। ये आपने ध्यान रखना है। और यहाँ पे ये भी आपने ध्यान रखना है कि कौन सा हेलीकॉप्टर है, HAL प्रचंड। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की पहली सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्ट और पैकेजिंग फैसिलिटी का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुजरात के सानंद में। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने AI बेस्ड शिकायत निवारण के लिए भारत का पहला इंटीग्रेटेड दिव्यांग सहायक पोर्टल लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी यूरेशिया की एक अत्यंत दुर्लभ छोटी गोताखोर बतख प्रजाति जिसका नाम है सम्यू और इसका साइंटिफिक नेम क्या है, मर्ग्यूलस एल्बिलस, को पहली बार भारत के किस स्थान पर देखा गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है ये? असम में। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, वन्यजीव संरक्षण के लिए प्रतिष्ठित एस्मंड बी मार्टिन 2026 पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर कृति कारंत। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस देश ने विश्व की पहली फ्रेंचाइज आधारित रोड साइकिलिंग लीग का शुभारंभ किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत ने। इस लीग का नाम साइकिलिंग लीग ऑफ इंडिया है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आधिकारिक तौर पर इसके लोगों का अनावरण किया। इस लीग के मुकाबले नवंबर 2026 में अहमदाबाद में आयोजित किए जाने की योजना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 यानी कि खेलो इंडिया जनजातीय खेल जो है 2026 के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, छत्तीसगढ़। यह आपको ध्यान रखना है। यह खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का पहला संस्करण है जो रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा शहरों में आयोजित किया जाएगा। शुभंकर क्या है? मोरवीर। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन आधारित एकीकृत संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लक्षद्वीप के कवरत्ती में। डिटेल में बात करेंगे। यह एक ऐसी तकनीक है जो बिजली उत्पन्न करने के लिए गर्म सतही समुद्री जल और ठंडे गहरे समुद्री जल के बीच तापमान के अंतर का उपयोग करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत भारतीय नागरिकता पाने वाली पहली विदेशी कौन बन गई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन बी, दीपाली दास। डिटेल में बात करेंगे इस क्वेश्चन को। दीपाली दास असम के कछार जिले से संबंधित है। बांग्लादेश में जन्मी दीपाली दास 1988 में भारत आई थी। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 11 दिसंबर 2019 को पारित एक भारतीय कानून है। इसका उद्देश्य अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदायों के प्रवासियों को नागरिकता देना है। अगला क्वेश्चन है, शिकागो विश्वविद्यालय का प्रतिष्ठित एलुमनाई अवार्ड फॉर प्रोफेशनल अचीवमेंट जीतने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम। यह आपने ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। मार्च 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की पहली रिंग मेट्रो का शुभारंभ कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली में। भारत की पहली रिंग मेट्रो का शुभारंभ किया है। हाईवे प्रदूषण को कम करने के लिए भारत का पहला माइक्रो एल्गाई टावर प्योर एयर कहाँ लगाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने किसके सहयोग से भारत का पहला नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स 2025-26 लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसरो। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आप सभी ने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ठीक।
ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। आपने इसका हेडक्वार्टर बताना है कमेंट में। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली समलैंगिक सांसद कौन बनी है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, मेनका गुरुस्वामी। भारत की पहली समलैंगिक सांसद बनी है ये। अगला क्वेश्चन है, साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, काम्या कार्तिकेयन। साउथ पोल यानी कि दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बनी है। अगला क्वेश्चन है, मतदाता सूचियों को 100% डिजिटल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला शहर केंद्रित एआई इनोवेशन इंजन एआई ग्राइंड किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली ने। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली और दुनिया की 5वीं दृष्टिबाधित महिला कौन बन गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छोंजिन आंगमो। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली और दुनिया की 5वीं दृष्टिबाधित महिला बनी है ये। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2026 में भारत के पहले सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नोएडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने भारत के पहले वाणिज्यिक उष्णकटिबंधीय ट्राउट फार्म का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, तेलंगाना के हैदराबाद में। यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। कौन सी कंपनी ISO IES 420012-2023 पर मानन प्राप्त करने वाली विश्व की पहली भुगतान प्रौद्योगिकी फर्म बन गई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, इसरो के प्रमुख वी नारायणन ने भारत के पहले निजी क्षेत्र के नेविगेशन केंद्र अनंत नेविगेशन उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, तिरुवनंतपुरम में। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने देश की पहली लिक्विड हीलियम क्रायोजेनिक सुविधा का उद्घाटन किस संस्थान में किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, IIT बॉम्बे में। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को भारत का पहला एकीकृत वित्तीय शहर यानी कि फाइनेंशियल सिटी घोषित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अमरावती को भारत का पहला वित्तीय शहर फाइनेंशियल सिटी घोषित किया गया है। किस राज्य सरकार ने IIT रुड़की के साथ मिलकर भारत का पहला बड़े स्तर का किसान कार्बन क्रेडिट मॉडल शुरू किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सा राज्य मदरसा बोर्ड को भंग करके अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम लाने वाला पहला राज्य बना है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तराखंड। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला समर्पित वन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भारत का जो पहला वन विश्वविद्यालय है ये स्थापित होगा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाता है हमारा। अगला क्वेश्चन, अपने कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग गठित करने की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम। अगला क्वेश्चन, कौन सा महानगर 70 से 80 लाख की आबादी के साथ भारत का पहला स्लम फ्री झुग्गी झोपड़ी मुक्त शहर बना है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, गुजरात का सूरत शहर। अगला क्वेश्चन है, मिशन मौसमी के तहत भारत के पहले 3D प्रिंटिंग तकनीक से निर्मित ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में किस शहर में दृष्टिबाधित लोगों के लिए पहली ब्रेल लाइब्रेरी खोली गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य में भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन को लॉन्च किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरियाणा में। अगला क्वेश्चन, कौन सा जिला भारत का पहला बायो हैप्पी जिला यानी कि जैव सुखद जिला बनने जा रहा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश का की पानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश की पहली पूरी तरह से पेपरलेस जिला अदालत का वर्चुअल उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केरल के वायनाड में। ये आपको ध्यान रखना है।
भारत की पहली राष्ट्रीय कृत्रिम विस्फोटक उपकरण डेटा प्रबंधन प्रणाली NIDMS का शुभारंभ किसने किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमित शाह ने। NIDMS क्या है? यह एक राष्ट्रीय स्तर का डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड द्वारा विकसित किया गया है। यह देश भर में होने वाले IED इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस और बम विस्फोटक की घटनाओं का एक केंद्रीकृत डेटाबेस है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने भारत की पहली पूर्ण डिजिटल जनगणना कब आयोजित करने की योजना को मंजूरी दी है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 2027 में, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिकों ने मम्पेम्बा प्रभाव को समझने के लिए पहला सुपर कंप्यूटर संचालित सिमुलेशन विकसित किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत देश ने। अगला क्वेश्चन है, 24 घंटे नल के माध्यम से सीधे पीने योग्य पानी उपलब्ध करवाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओडिशा का पुरी, यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला पैरों वाला मोबाइल मैनिपुलेटर स्कॉर्प किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, IIT कानपुर के द्वारा। स्कॉर्प का पूरा अर्थ है स्वदेशी कॉग्निटिव रोबोटिक प्लेटफॉर्म। इसका उपयोग रक्षा, आपदा प्रबंधन, औद्योगिक निरीक्षण जैसे क्षेत्रों में किया जा सकता है जहां पहिए वाले रोबोट नहीं पहुंच सकते। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट कौन सा बना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली। भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बना। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का पहला ऐसा एयरपोर्ट बन गया है जिसने वाटर पॉजिटिव यानी कि जल सकारात्मक का दर्जा हासिल किया है। वाटर पॉजिटिव होने का मतलब है कि हवाई अड्डा जितना ताज़ा पानी उपयोग करता है उससे अधिक पानी वह प्रकृति में वापस पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित दुधवा टाइगर रिजर्व के बफर एरिया में पहली बार रेनबो वाटर स्नेक पाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला वन्यजीव सुरक्षित राजमार्ग किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुरू किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, NH45। डिटेल में बात करेंगे, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने मध्य प्रदेश में NH45 पर भारत का पहला वन्यजीव सुरक्षित राजमार्ग शुरू किया है। इस पहल का उद्देश्य वन गलियारों में से सुगम सड़क संपर्क सुनिश्चित करते हुए पशु वाहन दुर्घटनाओं को कम करना है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने भारत का पहला राज्य स्तरीय मल्टीनेशनल पार्क टाइगर कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश ने, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली मेगावाट स्तरीय जल गतिकी विद्युत परियोजना कहाँ शुरू हुई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंजाब के नंगल हाइडल नहर में, यह आपको ध्यान रखना है। भारत का जो पहला मेगावाट स्केल हाइड्रो काइनेटिक पावर प्रोजेक्ट नंगल हाइडल नहर पंजाब में शुरू किया गया है। यह परियोजना भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। इस परियोजना में 250 किलोवाट क्षमता वाली 4 सतह पर स्थापित हाइड्रो काइनेटिक टर्बाइनें शामिल होंगी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस पनडुब्बी पर सवार होकर पनडुब्बी से यात्रा करने वाली भारत की दूसरी राष्ट्रपति और पहली महिला राष्ट्रपति बन गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, INS वाकशेर, यह आपको ध्यान रखना है। पनडुब्बी का नाम क्या है? INS वाकशेर। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ओडिशा में। भारत का जो पहला सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र है ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थापित हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में भारत की पहली स्वदेशी चिप नई दिल्ली में लॉन्च की गई है। इस चिप का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विक्रम 32। विक्रम 32, जिसे आधिकारिक तौर पर विक्रम 3201 कहा जाता है, अंतरिक्ष मिशन के लिए योग्य पहला पूर्णतः स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने सेमिकॉन इंडिया 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मेड इन इंडिया विक्रम 32 प्रोसेसर का स्मृति चिन्ह भेंट किया है। यह प्रोसेसर इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र और चंडीगढ़ स्थित सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला द्वारा डिज़ाइन और विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले जनरेशन बीटा बच्चे का जन्म किस राज्य में हुआ है? तो देखिए, जैन बीटा बच्चे का जन्म जो हुआ है ये हुआ है कहाँ पर? मिजोरम राज्य के आइजोल में। डिटेल में बात करेंगे, फ्रैंकी रैमरू अटिडिका सेडेंग नाम का ये बच्चा भारत में जनरेशन बीटा का पहला बच्चा बन गया है।
भविष्यवादी मार्क मैकक्रिंडल ने 2025 और 2039 के बीच पैदा हुए बच्चों को संदर्भित करने के लिए जेन बीटा शब्द पेश किया है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किन दो अलग अलग भारतीय वायुसेना लड़ाकू विमानों में उड़ान भरने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बनी हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, राफेल और सुखोई 30 MKI में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। अगस्त 2025 में कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्णतः 100% डिजिटल साक्षर राज्य बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज कौन सा है? तो देखिए, भारत का जो पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज है वो बना है नया पंबन ब्रिज। डिटेल में बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 6 अप्रैल 2025 को रामनवमी के अवसर पर नया पंबन रेलवे पुल का उद्घाटन किया। यह पुल भारत की मुख्य भूमि के मंडपम शहर तमिलनाडु को पंबन द्वीप पर रामेश्वरम से जोड़ता है। यह पुल लगभग 550 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित हुआ है। रेल विकास निगम लिमिटेड ने इसका निर्माण किया है और ये भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है। लंबाई 2070 मीटर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग रहा होना, सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है। और आज का आखिरी क्वेश्चन, तो देखिए क्वेश्चन आ गया आखिरी आज का, भारत के पहले संप्रभु AI पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु में। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 111 क्वेश्चन करवा दिए। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया है, जिसका आंसर आप सभी ने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली म्यूजिकल रोड का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने किस व्यक्ति के लिए इच्छा मृत्यु को मंजूरी दी है? 4 ऑप्शन है आपके पास। फरवरी 2026 में नई दिल्ली में आयोजित पहले इंडिया AI इम्पैक्ट समिट का उद्घाटन किसने किया? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। ये वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो जाती है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको करवा दिए। अब मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट। देखिए, अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है उसके लिए मेरा अलग से चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए डेली करंट अफेयर्स पढ़ाया जाता है। इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको हमारी कोई भी PDF या ई बुक्स चाहिए, ravibooks.pdf.com ये हमारा वेबसाइट है। यहाँ पर आपको हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन चाहिए जो हर महीने आती है बेस्ट क्वालिटी के साथ, और इसी के साथ वार्षिकांक चाहिए तो ravibooks.pdf.com पर मिल जाएगा। आप ये सैम्पल देख सकते हो। हर महीने हमारी 500 से ज़्यादा MCQs वाली ई बुक आती है बेस्ट क्वालिटी की, हर महीने फ़ोटो के साथ रहता है, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ रहता है। ठीक है, 500 से ज़्यादा MCQs हर महीने हम कवर करते हैं। ठीक है, तो ये आपको इसी वेबसाइट पे मिल जाएगा ravibooks.pdf.com पे। और इसी के साथ हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप। अगर जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा यूट्यूब वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स नोट्स, कोई भी टेस्ट सीरीज़ चाहिए, ठीक है, कोई भी पेड कोर्स चाहिए आपको, रवि स्टडी ऐप पे मिल जाएगा। GK GS का 25,000 का टेस्ट सीरीज़ वो भी हमारा अवेलेबल है। कोई भी पेड कोर्स चाहिए सब्जेक्ट वाइज, रवि स्टडी ऐप पे ही मिलेगा। ये मोबाइल एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। और इसी के साथ अगर आपको करंट अफेयर्स का कॉम्बो चाहिए, ठीक है, जिसमें कि वीडियो भी मिलेगा आपको, साथ में ही डिजिटल नोट्स, साथ में ही टेस्ट 15 क्वेश्चन का, तो वो आपको रवि स्टडी ऐप पे ही मिलेगा। करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स 2026 का कॉम्बो मिल जाएगा। लाइफ टाइम की वैलिडिटी रहती है हमारे हर एक कोर्स की। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी है आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। कौन सा वीडियो आपको नेक्स्ट पढ़ना है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, चाहे वो करंट अफेयर्स का हो, GS का हो, कोई मैराथन वीडियो हो, ठीक है, या कोई स्पेशल वीडियो जो आप चाहते हो मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। कोशिश यही रहती है बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करूँ कम टाइम में। हर एक वीडियो का जो कंटेंट होता है वो मैं खुद से फ्रेम करता हूँ बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आपको जिस भी वीडियो का मैं पढ़ाऊँ ना क्वेश्चन, उसके आंसर वीडियो में ही याद हो जाएं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल दी बेस्ट।